पौने 2 साल पहले इंडियन आर्मी में एलओसी पार कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना की एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐलान किया गया था। पाकिस्तान इससे साफ मुकर गया था और विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता बयान देने लगे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्या है। इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत अब पूरी दुनिया के सामने है। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो का ग्राउंड जीरो से वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय सेना के शूरवीर एक के बाद एक पाकिस्तानी फौज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है और उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन वाला वीडियो तो अब सामने आया है, लेकिन इंडिया न्यूज ने करीब 1 साल पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा सच दिखा दिया था। इंडिया न्यूज पर सेना के उन कमांडो ने ही पूरी कहानी बयान की थी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहां से फायर करना है। वो इतना डिफिकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चलने के लिए। सब कुछ बचा नहीं, पूरा आग धुआं सब, और 12 से 15 वहां पर जो थे उसको भी 7-8 तो वहीं खत्म हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तब भी राजनीति हुई थी और आज सबूत जब सामने आए हैं तब भी राजनीति हो रही है। जब जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है? फिर इसके लिए चाहे सेना और चाहे सीमावर्ती नागरिकों को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी वोट के लिए? कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए कि वो वीडियो उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल ने कंफर्म किया है और जनरल हुदा हु वाज सिटिंग इन द सेंटर व्हेन द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन। आप इस वीडियो पर क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? और मैं चाहूंगा कांग्रेस ईमानदारी से जवाब देगी। तो हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जुड़े हुए हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अभय दुबे जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं जो कि एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास साहब हैं जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और उसी जगह इन्होंने कमांड हेड की है, उसी जगह सेना की टुकड़ी को संभाला है जहां पर यह सर्जिकल स्ट्राइक जिसके आसपास हुई थी। अभय दुबे, अब मुझे बताइए कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के इस वीडियो को सच मानते हैं या झूठ? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा भाई, इधर उधर दौड़ाइएगा मत। दीपक जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मुझसे मत पूछिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 2016 में क्या आप इस वीडियो को सच मानते हैं झूठ? प्लीज मुझे अपना, मेरा सवाल है, जवाब दे दीजिए, फिर आपकी जो बात हो वो कहना। मैं अपना पक्ष रख लूं, उसके बाद जितना प्लीज। अबे भाई, बहस की शुरुआत तो मैं करूंगा ना। वक्तव्य पूरा कर लूं, उसमें उसका उत्तर है दीपक जी। अबे भाई, अगर बहस मैं शुरू करूंगा उत्तर है उसका, मेरे जवाब, उसके बाद आप जो कहना चाहें कहने को स्वतंत्र है। मैं बिल्कुल ठीक है, मैंने कतई संदेह कभी व्यक्त नहीं किया, ना सर्जिकल स्ट्राइक पर किया, ना चैनल के द्वारा किसी वीडियो को दिखाए जाने पर किया। तो संजय निरुपम और आनंद शर्मा ने कैसे किया था? अक्टूबर 2016 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, प्लीज मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए दीपक जी प्लीज। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने की मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यह वीडियो को जारी करना राष्ट्रद्रोह है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, यह कभी जारी नहीं किया जाना चाहिए। मैं सुबह से बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं कि बीजेपी ऑन क्यों नहीं करती कि हमने जारी किया, डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं कहती हमने जारी किया? क्या बात है ये?
देश जानना चाहता है अगर तो कहे, मैं तो विश्वास कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। आपके चैनल ने जब स्टोरी दिखाई थी सबसे पहले, तब भी मैंने उस पर विश्वास किया था। ये क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? इसलिए किया कि हमने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि मोदी सरकार कैसे सेना को धोखा दे रही है। सेना ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस के सम्मुख ये कहा, ये डॉक्यूमेंट आप सुबह से दिखा रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है दुबे जी, ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सेना का बजट काटा है, सेना के पास हथियार नहीं, और मैं आपसे एक कदम आगे और बढ़ा देता हूं जो आपके पास नहीं है। बजट नहीं, बजट एक कदम आगे और बढ़ा देता हूं। 10 दिन का युद्ध लड़ने तक के पैसे मोदी सरकार नहीं दे रही है। मैं आपको एक और कदम आगे बढ़ा देता हूं, उसमें यह भी है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो संग्रहालय में रखने लायक हैं, ये भी सेना के एक अधिकारी ने कहा है। लेकिन इन सवालों के बीच में जीडी बख्शी साहब के पास जाता हूं। बख्शी साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। पहले कांग्रेस ने सबूत मांगा, अब कांग्रेस कह रही है कि आपने सबूत कैसे दे दिए, क्योंकि ये तो देश की सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी के साथ आप लोग समझौता कर रहे हैं। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, ये वाली स्थिति है अभी। नहीं, तो इन्होंने कहा दीपक जी, ये ऑन नहीं कर रहे इसलिए, ये कह नहीं रहे कि ऐसा हमने जारी है। किया है। अब क्या अरे साहब, बख्शी, आई थॉट मेरा नाम था। आप ही का नाम है सर। कैन आई काइंडली स्पीक? प्लीज प्लीज। जी, ऐसा है साहब जी, हाँ, ऐसा है साहब कि हेलो, ऐसा है साहब कि ये सारे देशों के अंदर, प्रजातांत्रिक देशों में एक प्रथा होती है कि जब बाहरी दुश्मन का सवाल होता है तो तमाम पार्टियां, विपक्ष, सत्ता पक्ष इकट्ठे होकर उसका सामना करती हैं। ये केवल भारतवर्ष में ही हम ये तमाशा देखते हैं कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति सी आ रही है, उस वक्त हमारे देश के नेता वो बयान देते हैं अपने, वो जिस तरह की पाकिस्तान के स्पोक्समैन का जो बयान है वो हमारे देश में प्रदर्शित करते हैं। जो ऑफिशियल बयान हमारी सेना की तरफ से दिया जाता है उसकी वो खिल्ली उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। ये कैसा, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हो क्या रहा है हमारे इस रियाया में, और क्या हम एकजुट होके एक 2 टके के देश से नहीं लड़ सकते? उसके सामने भी हमको ऐसे ऐसे बयान देने की जरूरत है जिसका फायदा उठा के वो हम ही को लताड़ते हैं, और फिर उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बनती है जो हमारे अनाप शनाप बयान यहाँ पे कुछ बिके हुए लोग देते हैं, कुछ एनजीओ संस्थाएं देती हैं, उसी को कोट करके वहां पे लोग हमारे खिलाफ चिट्ठे बनाते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो याद रहे कि उसके पहले 2 साल पहले अमरीकियों ने अबाटाबाद में स्ट्राइक करी थी, ठीक है। उसके चलते जो उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनके अफसरों ने उनके खिलाफ हूटिंग करी। वो इतने नाराज थे कि कैसे उन्होंने ये अलाउ किया। जब जनरल राहिल शरीफ रिटायर होने वाले थे सन 16 में, तब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक गई, जबकि हमने पूरा अनाउंस किया हुआ था कि साहब हम आपको जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे म्यांमार में हुई है वैसा ही करेंगे। और पाकिस्तान पूरे तैयारी होने के बावजूद इसे रोक नहीं पाया। हमारी सेनाएं, हमारे स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान की सीमा के अंदर 2 से 3 किलोमीटर अंदर घुसे, 250 किलोमीटर के फ्रंट पर 7 टारगेट सेट्स को उन्होंने हिट किया, कोई 50 एक टेररिस्ट मार गिराए और बगैर खरोच के वापस आ गए। तो क्वाइट ऑब्वियसली जो जनरल राहिल शरीफ थे वो उसे कबूल थोड़ी ना करेंगे। उन्होंने तो अपना स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया तरीका, डिनायल, झूठ, फरेब। पाकिस्तान एक देश है जो कि विच लाइज थ्रू इट्स टीथ। जब ओसामा बिन लादेन उनके इलाके में 6 साल रख के उन्होंने संरक्षण दे के वहां पे जब उसको अमेरिकनों ने मारा तो उन्होंने बोला साहब वो तो हमें मालूम ही नहीं था, वो तो यहां था नहीं। ठीक है, ये देश तो झूठ बोलता है। हमारे नेताओं को ऐसे देश को क्रीडेंस देने की क्या जरूरत? ठीक है, समझ नहीं आया। एग्री किया मैंने आपकी बात से। जनरल शिवाज, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पहले कह रही थी कि आप सबूत दो, अब सबूत सामने आ गए हैं तो कांग्रेस ये कह रही है कि आपने सबूत क्यों दे दिया? ये तो देश की इंटीग्रिटी और देश की सोवरेंटी के साथ समझौता है। इस पर आप क्या कहेंगे अभय दुबे की इस बात पर? देखो, इसमें कोई शक दीपक नहीं जी कि ये जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बार आप थोड़ा सा सुनेंगे।
देखो इसमें कोई दो राय नहीं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान ये बार बार कह रहा था कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। अगर आपने म्यांमार में गए हो, अगर आप पाकिस्तान की तरफ आओगे तो कुछ और होगा, मगर इंडियन आर्मी ने करके दिखाया और उनकी जो न्यूक्लियर बोगी थी उसको भी एक्सपोज कर दिया और 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाके 7 जगह में 60 से 70 जो थे उनके आतंकवादी और फौजी को मार गिरा और ये दिखा दिया कि भाई हम आपके बैकयार्ड में आके मारेंगे। आप ये मत समझो कि आप ये आतंकवादी भेजते रहते हो और आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके अंदर आके मारेंगे। जैसे जनरल साहब बता रहे थे बख्शी साहब कि राहिल शरीफ तो चीफ थे, वो रिटायर होने वाले थे, वो नहीं चाहते थे कि कहीं मेरा नाम डिसग्रेस हो, तो उन्होंने डिसोन किया। एक और वजह थी डिसोन करने की, वो कैसे बताते वर्ल्ड को कि ये मरे हैं, ये तो टेररिस्ट है। तो टेररिस्ट है तो लॉन्च पैड में क्या कर रहे थे? क्योंकि वाकई लॉन्च पैड में इसलिए थे क्योंकि वो भारत के जम्मू और कश्मीर के इलाके में आना था। तो इनको ये समझ नहीं आई, अगर ये बताएंगे तो सारा वर्ल्ड बोलेगा कि भाई आप ही तो हो जो टेररिस्ट भेजते हो, तो आप मना कैसे कर रहे थे? तो एक प्रकार से पाकिस्तान बुखला गया। और जैसे आप बोल रहे हो कि मैं ये समझता हूं जो ये वीडियो थी तो इसको हम पहले भी दिखा सकते थे। मुझे लगता है कभी भी ये दिखाने के बावजूद किसी को कोई शक नहीं रहता कि वाकई ये हुआ है, क्योंकि जिस लोगों को भी शक था वो भी दूर हो जाता है। अगर इसको पहले दिखा देते तो बहुत ही अच्छा था, मगर अभी भी दिखा दिया तो कोई कमी नहीं है। इसको देखने के बाद किसी को कोई शक नहीं रहता। अब एक जवाब आपको मिल गया हमारे एक्सपर्ट से कि दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ही सवाल मैं आरपी सिंह से पूछता हूँ। आरपी सिंह साहब, इनका कहना है कि कैबिनेट आपत्ति थी नहीं। आप पूछ रहा हूँ ना, आरपी सिंह साहब से ही सवाल पूछ रहा हूँ। आरपी सिंह साहब, बीजेपी ने कहा था कि अगर दिखा दिया तो देश की इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है, हमको स्ट्रैटेजिक पोजीशन हम पाकिस्तान को बता सकते हैं। तो अब किसने किया है और अब किसने रिलीज किया है, ये सवाल है अभय दुबे का। देखिए, जहां से आपने शुरू किया मैं वहीं पे आता हूं। चित्ती मेरी, पटरी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। सब में दिक्कत है, इनको कभी भी किसी बात पे यकीन होगा नहीं। और अभय दुबे जी सुबह से कुछ कागज लेकर घूम रहे हैं, मैं भी कुछ कागज इनको सुना देता हूं। जब इनकी सरकार थी कुछ 1.25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंडिचर किया था आर्मी के खर्चे के लिए, जो लास्ट उन्होंने छोड़ा। हमारी सरकार ने 1,82,000 आ रहे हैं। मैं चाहूंगा 2013 और 2014 की जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है उसको भी अभय दुबे लेकर पढ़ते तो ये चानन हो जाएगा कि किस प्रकार की स्थिति थी उस समय आर्मी की। और ये भी जानकारी है, ये थोड़ी अधूरी जानकारी के लिए चल रहे हैं, इनको ये जानकारी नहीं है कि राइफल का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, राइफल का जो पूरा हवाई जहाज के साथ पूरा मामला है, इनकी सरकार नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने किया। ब्रह्मोस मिसाइल का मामला हमारी सरकार ने किया और ये जो आकाश मिसाइल है वो भी हमारी सरकार ने किया। तो ये प्रश्न मोटी बात यह है कि ये लगातार सेना के प्रकरणों पर प्रश्न उठाते रहे हैं, सेना अध्यक्ष के काम पर प्रश्न उठाते रहे। सेना अध्यक्ष को लड़का छिछोरा है, इनके प्रवक्ता ने कहा वो सड़क छाप है। अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा कि 20 सिविलियन मरते हैं तो दो आतंकवादी मरते हैं। तो वो सेना को बिलिटल कर रहे हैं, सेना का पक्ष कर रहे हैं। इनके एक सज्जन और है, वो कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। इनके नेता जो अध्यक्ष है आज की तारीख में, वो कहते हैं खून की दरारी सेना के मामले में। तो किस प्रकार के बयान इनके रहे? लगातार ये सेना को बिलिटल करते रहे, करते रहे, उनको नीचे दिखाते रहे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण से। ठीक है, अब आए जवाब। आप हाथ उठा रहे, जवाब। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आप आरपी सिंह साहब को काउंटर करिए। देखिए क्या है दीपक जी, सरकार गंभीरता से लेना नहीं चाहती। वो ये कह रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि 1962 के बाद ये पहला अवसर है जो सबसे ज्यादा बजट कम कर दिया। मैं 2 लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैं यहाँ पर आपको भटकने नहीं दूंगा। मेरा सीधा सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई थी तब आपके नेताओं ने सवाल क्यों उठाए थे? आप किसको बना रहे हो? अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक पर, सेना पर आपके नेताओं ने क्यों डाउट किया था?
सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए सेना पर आपके अधिकारी, आपके स्पोक्स पर्सन ने क्यों डाउट किया था? दीपक जी देखिए, 2008 में, 2011 में ऑपरेशन बदला, 2013 में ऑपरेशन जिंजर हुआ। क्या कहा था सुषमा स्वराज जी ने? जब ये कहा सेना ने ऑफिशियली कि हमने ऑपरेशन बदला ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 10 सिर लाने चाहिए थे, हमारी सरकार आने दो। हमने प्रश्न खड़ा नहीं किया क्योंकि हम राजनीति नहीं चाहते थे। सेना के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए। मोदी सरकार की मंशा पर तब भी उठाए थे, आज भी उठाएंगे। हमने कहा कि सेना अपना काम करेगी, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल। संजय निरुपम जी ने तब भी सरकार पर आरोप लगाया था और आज भी सरकार पर आरोप लगाया है। आप तब भी सेना के काम के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। जब भी बड़ी नाकामयाबी आपकी उजागर होती है तो आप तुरंत सेना की आड़ में छिप जाते हैं। आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोनों से कि एक करके बोले। आप दोनों सीनियर लोग हैं, आप बहस की मान और मर्यादा को समझते हैं। आप एक एक करके बोले तो बेहतर होगा। सिंह साहब 1 मिनट, अभय को मौका दिया है। अभय, दीपक जी ये सेना के लोग बैठे, इनसे पूछ लीजिए आपने 10 साल में कितने हथियार खरीदे थे? देखिए दीपक जी, अभय मेरा सीधा सवाल है, संजय निरुपम, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, ऐसे कई सारे नेता थे जिन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। ये सवाल क्यों उठाए गए थे? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से सेना की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए थे। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब देंगे नहीं कभी भी। देखिए, ये कभी नहीं देंगे। वो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, ये किसी कारण से करते हैं। ये प्लीज, ये पाकिस्तान में आका बैठे हैं, खुश करके कैसी शिष्टता है? देखिए लोग इसलिए भेज देते हैं कि पाकिस्तान में कोई आका है, उनको खुश करते हैं। ये हाफिज सईद को खुश करते हैं, हाफिज सईद से वहां से इनकी पीठ थपथपाते हैं। अरे अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल रहे हो। जो राफेल के काले कारनामे हैं उस पर पर्दा डालना चाहते हो, जो सेना में कमी रखी उस पर पर्दा डालना चाहते हो। उसने कहा जितना काला पीला है ये देश सबक सिखाएगा। एक तरफ सैनिक का दाह संस्कार चल रहा था, दूसरी तरफ हमारे मंत्री अपना सम्मान करवा रहे थे। शर्म नहीं आई उस वक्त जब सैनिक का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ? और आप दोनों एक एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। आगे मैं बहस की शुरुआत करूंगा जनरल सिवार से और जनरल बख्शी से, ब्रेक के बाद। पतंजलि पावर पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। सीधे चलते हैं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में से कौन राजनीति कर रहा है? आप तो एक इंडिपेंडेंट है, क्या पहले ये कहना कि ये गलत है सर्जिकल स्ट्राइक ये राजनीति थी, या अब ये कहना कि अब आपने क्यों जारी कर दिया ये राजनीति है? क्या राजनीति लगता है आपको जनरल बख्शी? देखिए साहब, ऐसा है, हर बड़े प्रजातांत्रिक देश के अंदर एक बाईपार्टिसन कंसेंसस होता है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेके विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियां दोनों मिलकर काम करती है जब बाहरी दुश्मन का सवाल है। ये बड़ी हैरत की बात है कि हमारी पार्टियां यहां पे भी मामले में भी इस तरह कुत्ते बिल्ली की मैं जो है ये हो रही है। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने जो कि पाकिस्तान का बयान था उसे स्वीकार करना गवारा समझा और हमारा जो सेना का ऑफिशियल वक्तव्य था उसे ठुकरा दिया। हमें समझ नहीं आया क्यों और कैसे। नॉर्मली जो देश की पार्टियां हैं वो एकजुट होकर समर्थन करती हैं देश के व्यू पॉइंट का। और पाकिस्तान की फौज अगर इतने हरिश्चंद्र होते, इतने हरिश्चंद्र होते तो क्या दुनिया उन पे इतना अविश्वास करती? इन्होंने ओसामा बिन लादेन को 6 साल पाला, अमेरिका के $31 बिलियन खाए और फिर बोला था हमें मालूम ही नहीं था कि वो हमारे से 800 गज की दूरी पे 6 साल छुपा रहा। ये फौज झूठ बोलती है। अपनी नाक कटने से बचाने के लिए
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहिल शरीफ साहब नेपोलियन बोनापार्ट बन के रिटायर होना चाहते थे। उनको लगा कि अगर ये पता चल गया, ये सत्य जाहिर हो गया कि भारत की फौज ने भीतर घुस के हमारे 50 कोई टेररिस्ट मार दिए हैं हमारी चौकियों पर, हमारी चौकियों के दामन में, तो साहब उनकी कन्नी कट जाती, नाक कट जाती। तो सीधा सवाल, सीधा तरीका आजमाया, परखा हुआ झूठ फरेब। लेकिन क्या इस झूठ फरेब में हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को शामिल होने की जरूरत है? क्या जरूरत है? और देखिए, ये हमको मालूम था, ये हमारे सबसे बेस्ट हमारे फोर्सेस हैं, जो 9 पैरा कमांडो, 9 SF, 4 SF, ये सबसे जो काबिल होनहार हमारे हैं, इंटरनेशनली फेमस हैं। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, उनकी सराहना करने के बजाय यहाँ गाली गलौज का दौर चल रहा है साहब कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो तभी फिर ये वीडियो दिखाना पड़ा। और मेरे हिसाब से तो ये वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन, जब हमारा आखिरी जवान वापस आ गया था, हमको दिखा देना चाहिए था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ा सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। कार्ल गुस्ताव जैसा हथियार कोई टॉप सीक्रेट वेपन नहीं है, वो हर प्लेटून के पास है और हम ठोकते रहते हैं आए दिन। और मैं ये चीज बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि क्यों इसको सार्वजनिक करने की जरूरत पड़ी। नेशनल मोराल 30 सालों से हमारे लोग देख रहे हैं, हम पिटते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं, कभी इतने मर गए, कभी इतने मर गए। तो जरूरी था दिखा के, बोल के मारना। आप एक हाँ, हम चोरी छुपे नहीं मारेंगे, हम शरेआम मारेंगे। तो जानना चाह रहा हूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, आखिर किसने? मैं यही तो पूछ रहा हूं, साधारण सा सवाल। और हमने कभी सेना के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया आज तक, इतिहास साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। मैं आपको याद दिला दूं, अभय दुबे जी, आपने उसको बर्खास्त कर दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा था? लेकिन मुझको ये दलाली करती है बीजेपी। अरे दीपक जी, एक बात सैनिकों के खून की दलाली करती है बीजेपी। सैनिकों के खून की दलाली, ये शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने सैनिकों के लिए। बीजेपी इसलिए किया, बीजेपी करती है क्योंकि उस समय सैनिक का दाह संस्कार हो रहा था और जो भाजपा के नेता है वो सम्मान समारोह आयोजित करा रहे थे, उधर उसका अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ था दीपक जी। तो दिल व्यथित नहीं होगा बेचारा वो सैनिक जो कह रहा है कि मुझको खाने तक की सुविधा नहीं है। सप्लाई चेन राशन मैनेजमेंट, CAG की रिपोर्ट कह रही थी कि दाल और आटा 21% कम कर दिया, तब शर्म नहीं आई। मैं नहीं जा रहा हूँ। अब एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। जनरल शिवाज को मुझे यहाँ पर लेना है। जनरल साहब, ये बताइए कि इन दोनों को सुनने के बाद आपको अंततः क्या लगता है, क्या सेना की क्रेडिबिलिटी पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाना क्या उचित है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा हो। मैं चलिए बीजेपी को भी नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा, कांग्रेस को भी नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा, पर क्या इस तरह की जूतम पैजार वाली राजनीति करना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, जहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, हमारे देश के अंदर सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए। ये हम भूल जाते हैं। अगर हमारे अंदर फूट है, नेशनल पार्टीज के बीच में फूट है, तो दुश्मन को फायदा होता है। अभी जो ये हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तब हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारा DGMO ने यह बताया कि किस प्रकार से हम सर्जिकल स्ट्राइक किया, किस प्रकार से हमारी पैरा कमांडो पाकिस्तान के अंदर घुसे और घुस के उनके लॉन्च पैड पे उनके टेररिस्ट और जवानों को बर्बाद किया। और उसके बाद आने के बाद पाकिस्तान की आर्मी में हॉटलाइन से उनको बताया गया कि आपके इतने बंदे हमने मार दिए, आप उठा लो। तो एक इसमें कोई शक और सवाल नहीं था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुस के 2 से 3 किलोमीटर जाके उसको मार गिराया था। तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी। मगर जो तू मैं वाली जो हमारी पॉलिटिक्स है, कई बार वो डिमोरलाइज कर देती है हमारे जवानों पे। आप समझते नहीं हो, जब दो पार्टियां या ऑपोजिशन और कोई भी हो जो कि रूलिंग पार्टी के अंदर ये होगा, इसके ऊपर मनोबल पे इफेक्ट पड़ता है, जवानों पे, लोगों को शक होने लगता है। जबकि इसमें कोई शक की बात नहीं थी। जब आप बता दिया कि ये आप पाकिस्तान तो पक्का बना करेगा, पाकिस्तान अगर बोल दे हाँ हुआ है, तो पाकिस्तान कैसे बताएगा कि ये 70 से 80 जो आपके मिलिटेंट मारे हैं ये कहां बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? वाकई ये
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया के अंदर आने थे, इनको इन्फिल्ट्रेट कराना था। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसमें तू मैं की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर हमने ये वीडियो इसलिए शायद दिखाना पड़ा, मैं भी इस बात से सहमत हूं, इस वीडियो को पहले भी दिखा सकते थे और दिखाना चाहिए था, कोई शक और सवाल नहीं रहता, मगर अभी भी दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। इसको देख के किसी को शक नहीं रहेगा कि हमारी देश की फौजें पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मौत के घाट उतार के आए। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं अभय दुबे का सवाल पूछ रहा हूं, जो बार बार वो पूछ रहे हैं, उनका सवाल ये है कि ये फुटेज आखिरकार रिलीज किसने की? बीजेपी दफ्तर ने की, बीजेपी मीडिया सेल ने की, आर्मी के मीडिया सेल ने की, आर्मी ने की, बीजेपी ने दिया जारी? ये बताइए आप। दीपक चौरसिया जी, इसका अच्छा जवाब तो आप दे पाएंगे, वीडियो फुटेज आप दिखा रहे हैं, परंतु मैं जो असली बात जो पूछना चाहता हूं, आपको याद हो 2004 से लेकर 2009 तक इन्होंने कारगिल दिवस नहीं मनाया था, विजय दिवस मनाना बंद कर दिया था कांग्रेस ने। और इनके अरे आप इधर उधर की बात मत करिए, सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। आप ऑन क्यों नहीं करते? डरते क्यों हैं आप? डरिए मत, स्वीकार कीजिए कि हमने दिखाया, हमने जारी किया। चंद्रशेखर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप विजय दिवस क्यों नहीं मनाते, तो अरे साहब, के बाद 2010 के बीजेपी वो राजनीतिक दल है एकमात्र आजाद भारत में जिसकी शिकायत सेना ने की है इलेक्शन कमीशन को, एकमात्र दल है। अच्छा अभय शिकायत सेना ने की है। अभय मेरे चैनल पे चल रहा है तो मैं आपको साफ बता दूं, मांगेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, प्रश्न उठाने के ऊपर राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे, सेना के अध्यक्ष के ऊपर छिछोरे बयान देने के ऊपर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये फुटेज आया है तो ये फुटेज जिम्मेदार ऑफिशियल सोर्सेज से आया है, ये फुटेज जिम्मेदार सोर्सेज से आया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या जो जिम्मेदार सोर्सेज से आया है और जो फुटेज देश का हर टीवी चैनल चला रहा है, क्या आपको उस पर भी संदेह है? आप क्यों ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि ये फुटेज कहां से आया, ये फुटेज कहां से आया? आपको इस पर भी संदेह है क्या? नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है इस बारे में। दीपक जी देखिए, दीपक जी आप सलमान खुर्शीद इस देश के सबसे महान पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने अगर वीडियो दिखाया है, ये बता दीजिए। ये इनको बोलने, प्लीज इनको चुप कराइए। दीपक जी जवाब ले लेते हैं। दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, प्लीज इनको बोलिए आप। मुझे अपना, मेरे लिए ये सबूत पर्याप्त है कि इस देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने वीडियो दिखाया है, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता सुबह से इसको ऑन नहीं कर रहा। बीजेपी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसकी सेना ने शिकायत ऑफिशियली की चुनाव आयोग को कि हमारे फोटो का दुरुपयोग करके, सैनिकों की शहादत का दुरुपयोग करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शिकायत की चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया इनको, चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? आज हमको पाठ पढ़ा रहे हो आप। 2013 में आपको फटकार लगाई सेना ने। अभय हम जब डिबेट बोलते थे, का फोटो का विज्ञापन हो और मिसयूज करते हो। अभय जब हम डिबेट बोलते थे इंदौर में अपने कॉलेजेस के अंदर, तो हम ये बहुत बोलते थे कि न इधर उधर की बात कर, ये बता कारवां लूटा कहां। तो आप ये तो नहीं बता रहे कारवां लूटा कहां है, लेकिन इधर उधर की बात आप भी कर रहे हैं और आरपी सिंह साहब भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह बड़ा जायज है कि आखिरकार सेना की क्रेडिबिलिटी पर पहले प्रश्न चिन्ह किसने लगाया था? क्या कांग्रेस ने लगाया था? भाई इसका जवाब हाँ या ना में। देखिए, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आरपी सिंह साहब लगाया था कांग्रेस ने या बीजेपी ने? होने के नाते सरकार से सवाल पूछने का, सरकार पर पूछने का अधिकार है और पूछते रहेंगे। संदीप दीक्षित कौन है? संदीप दीक्षित कौन है? संजय निरुपम ने सरकार को फर्जी बताया। संजय निरुपम कौन है? अरे सरकार के दावे पर चलिए, मैं यहीं पर इस बयान को विराम दूंगा। लेकिन ये काफी गंभीर और चिंतनीय बात है कि जहां पर देश को एकजुट होना चाहिए, वहां पर हम पार्टी पॉलिटिक्स के मसलों पर इतने ज्यादा बन जाते हैं कि उन्हीं को मुद्दा बनाकर वार पलटवार करते हैं।
क्या ये देश की सेहत के लिए बेहतर है, इस बारे में हमको विचार करना होगा। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग।